गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो आप देखिए इसको ऐड करते हैं। cos x प्लस cos y से आप जानते हैं cos x प्लस cos y इज 2 cos x प्लस y बाई 2 cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2। आप जानते हैं इस फॉर्मूले को। cos x की जगह पे 3x है और y की जगह पे x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई 3x प्लस x cos x माइनस वाई 3x माइनस x बाई 2। ठीक हो गया। इस पे माइनस cos 2x, this implies that 2 cos 3x plus x 4x by 2 कितना हो गया 2x cos 3x minus x 2x by 2 कितना हो गया x minus cos 2x is equal to 0। this implies that cos 2x आप कॉमन ले लीजिए तो 2 cos x minus 1 is equal to 0। cos 2x कॉमन आ गया तो 2 cos x minus 1 is equal to 0। अब दो बातें, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, या तो x 0 है y 0 नहीं है, ये बातें हुई थी ना। इन दो का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 या ये 0 है, या दोनों 0 हैं। तो इफ यदि cos 2x इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट cos 2x cos 0 कितने पे 0 होता है दोस्तों, cos पाई बाई 2 पे 0 होता है, ठीक है। cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। और आप एक चीज जानते हैं cos x इज इक्वल टू cos y है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2y ये होता है। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2y। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है y, ठीक है। 2 पाई n प्लस माइनस y, ठीक है। तो 2 पाई n प्लस माइनस y की जगह क्या है पाई बाई 2, ठीक हो गया। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई n प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो 2x कितना हो गया, आप 2x यहां से निकाल सकते हैं। आपके पास आप चाहो तो पाई कॉमन लिया आपने तो 2n प्लस 1, ठीक है। ये एक चीज और आप देखिए, इससे भी हो जाएगा, इससे भी एक चीज और भी तो जानते हैं आप, यदि आपके पास किसी टाइम पर cos x इज इक्वल टू 0 है तो x कितना होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू 0, उससे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से भी देख सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब हुआ यदि cos x आपका 0 आ रहा है तो डायरेक्ट आप वो लगाइए, ठीक है। कौन सा वाला आप यूज करिए, इस वाले फॉर्मूले को यूज करिए। कौन सा वाला, ये वाला cos x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 कितना डिस्टेंस पाई बाई 2। तो यहां से आप क्या निकाल देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, 2 से डिवाइड कर दिया, n बिलोंग्स टू z। एक सॉल्यूशन तो आपका ये आ गया, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन देखिए कितना आता है, देखो दोस्तों दूसरी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, उसको देखिए तो देखिए
कितना आएगा, अब दूसरी जो इक्वेशन है ना, दूसरा वाला पार्ट जो इसका है, वहां से बाद एक्स की वैल्यू निकालिए, उससे कितना आएगा देखिए। दूसरा वाला पार्ट है ये के जीरो कर दिया था, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, cos x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 होता है ना, तो 2x इज इक्वल टू हो गया, तो x की वैल्यू निकाल दी। या आप इसको जीरो करते हैं, या तो ये जीरो हो गया, 2 cos x - 1 इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट 2 cos x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos π/3, ठीक है, cos π/3 पे 1/2 होता है ना। और इस बात को आप जानते हैं, यदि cos x इज इक्वल टू cos y है, तो x इज इक्वल टू 2πn + -y होता है, इस बात को आप जानते हैं, ठीक हो गया। तो वाला लगा लीजिए, ये वाला x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y मीन्स π/3, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस y/3, n बिलोंग्स टू z। तो एक x की वैल्यू यहां से निकल गई 2n + 2πn + -π/3, तो एक x की वैल्यू ये होगी, एक x की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो या तो सॉल्यूशन ये है या सॉल्यूशन ये है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ऐसे ही करना था। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तब आगे इसकी मिसलिनियस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ठीक से समझ गए होंगे एक्सरसाइज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देख रहे स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्या है देखिए, जो आपने 3 टाइप के यहाँ पर सॉल्यूशन देखे हैं, sin x इज इक्वल टू sin y वाला, cos x इज इक्वल टू cos y वाला, tan x इज इक्वल टू tan y वाला, बस उसी से करना है सारे, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, देखिए देखो दोस्तों, आपके पास है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक चीज आप जानते हैं, sin 2x को देखिए 2 sin x, ठीक है, 2 sin x cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। sin 2x को खोल दीजिए, ये कर दिया मैंने। अब क्या कॉमन हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट cos x आपने कॉमन ले लिया, ये भी x है, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा, या तो ये 0 है या ये 0 है। यदि cos x इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या पढ़ा आपने, x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 होता है, n बिलोंग्स टू z, ये आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों, इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था वहां कि cos x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ये होती है π/2, n बिलोंग्स टू z। और यदि sin x 0 होता है, तो आपने पढ़ा था x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, ये पढ़ी थी आपने दो स्थितियां, तो वो वाली स्थिति बनी लगा ली। तो या तो हल ये है, या 2 sin x इज इक्वल टू
या 2 sin x plus 1 is equal to 0. This implies that 2 sin x is equal to minus 1. This implies that sin x is equal to minus 1 by 2. ठीक हो गया। अब sin x is equal to कितना हो गया, sin पाई प्लस x होता है, sin पाई प्लस x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं आप साइन पाई प्लस पाई बाई 6, साइन पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक हो गया। साइन पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होगा, माइनस साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। साइन पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होगा, माइनस साइन पाई बाई 6, और माइनस साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 क्या, माइनस 1/2, साइन पाई बाई 6 1/2, नेगेटिव भी है साथ में। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। अब साइन एक्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं यदि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है तो x इज इक्वल टू होता है एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन वाई। ये लिखते हैं आप सॉल्यूशन ऐसे, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, x साइन एक्स इज इक्वल टू साइन है तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन वाई, ये होता है सॉल्यूशन। तो उसको लगा लीजिए, x की जगह पे x है, y की जगह पे क्या है 7 पाई बाई 6। तो जहां x है वहां x आ जाएगा, और जहां y है वहां क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6 एन बिलोंग्स टू 0। तो या तो सॉल्यूशन ये है या आपका सॉल्यूशन ये है इस इक्वेशन का। ठीक हो गया, क्लियर। चलिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। आप देखिए सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं। ठीक है, केवल 3 फॉर्म आप याद रखिए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, ये मेन फॉर्म ले लो। ठीक हो गया, बस उसी पे आधारित आपके क्वेश्चन हैं सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यदि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई, उसको लगाइए आप, उससे आपको आसानी से सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, सेक स्क्वायर 2x, क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। अब आप देखिए इसमें क्या चेंज करेंगे। चलिए पहले वो देखिए जरा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर लगा के देखिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x। ठीक है, या आप चाहो तो सब कुछ उसमें बदल सकते हो साइन कॉस में। चलिए फिलहाल इसको लगा के देखते हैं क्या होता है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x, ये लिख दिया, इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। ठीक है दोस्तों, आपका इससे ये कट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
कितना हो गया ये इधर आकर के ये 10 2x 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है, तो आप क्या है 10 2x कॉमन हो गया तो कितना आ जाएगा 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि यदि आप 10 2x को 0 लेते हैं, ठीक है 10 2x को आप यदि 0 करते हैं तो कितना हो जाएगा, अंडरस्टैंड 10x इज इक्वल टू 0 है तो 10 0 आपका 0 ही तो होता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 10 2x इज इक्वल टू 10 0। तो आप जानते हैं यदि आपके पास हो 10x इज इक्वल टू 10y तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y होता है, n बिलोंग्स टू z, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। इसको लगा लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 0, n बिलोंग्स टू z, या 2 से डिवाइड हो जाएगा n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। ठीक है दोस्तों, एक स्थिति आपकी है, ठीक हो गया। अब दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में क्या है मेरे पास, दूसरी स्थिति में है दूसरा फैक्टर क्या है, एक फैक्टर तो आपका 10 2x वाला था ना, दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है, दूसरा फैक्टर है 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाला फैक्टर है। यहां से क्या सॉल्यूशन आता है, देखिए आपके पास है यदि 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 10 2x इज इक्वल टू माइनस 1, और 10 पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है कॉट हो जाता है ना, तो आपको ये पाई माइनस के रूप में लिखना पड़ेगा। आई थिंक आप एक चीज जानते हैं 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा ओवर कॉस पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा होता है, ये आपका माइनस क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। एक तो यहां से भी देख सकते हैं इसको कि टेन 2x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4, 10 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए 10 पाई माइनस पाई बाई 4 करूंगा तो 10 पाई माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, तो 10 पाई माइनस पाई बाई 4 होगा तो माइनस 10 पाई बाई 4 तो आएगा ही, और माइनस 10 पाई बाई 4 मीन्स पर 10 पाई बाई 4 1 होता है तो माइनस 1 आ गया नहीं, तो ये चीज सही लिखी गई है। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, अब आगे कितना हो गया है ये, इसको देखिए ये आपका आ गया है, देखो दोस्तों आप जानते हैं सिंस tan x इज इक्वल टू tan y है, तो आप जानते हैं दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस y n बिलोंग्स टू z। ठीक हो गया, तो अब लगाइए आपके पास क्या है tan 2x इज इक्वल टू tan 4 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई बाई 4, ठीक है 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू x की जगह 2x हो गया, n पाई तो होता ही है प्लस y की जगह क्या 3 पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू z, 2 से पूरी क्वेश्चन में डिवाइड कर लीजिए तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 n बिलोंग्स टू z। इस टाइप से या तो ये भी सॉल्यूशन हुआ और ये भी इसका सॉल्यूशन, या तो ये सॉल्यूशन या इसका सॉल्यूशन। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए आगे, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट
उसका लास्ट क्वेश्चन में देखिए आप, क्या है लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, इस साइन के फॉर्म में है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। आप देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, इक्वेशंस दे रखी हैं आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यही तो होता है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है, बस। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इनके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए जनरल सॉल्यूशन सब निकल रहे हैं, ठीक है ना। ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्या है आपके पास, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 5x प्लस एक्स होता है 6x/2 3x, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट साइन 5x प्लस साइन x, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0, ठीक हो। अब साइन x प्लस साइन y क्या होता है, आप जानते हैं, सिंस साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस y/2 कॉस x माइनस y/2 होता है। कर लीजिए, साइन x प्लस साइन y क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 साइन x प्लस y/2, x मतलब 5x, 5x प्लस x/2, ठीक है। साइन x प्लस y/2, x मतलब 5x प्लस y/2 कॉस 5x माइनस x/2, 2 साइन x प्लस y/2, 5x प्लस x/2 कॉस x माइनस y, 5x माइनस x/2, 5x माइनस x/2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2 साइन, देखिए 5x प्लस x 6x, 6x/2 कितना 3x, कॉस ऑफ 5x माइनस x कितना 4x, 4x/2 कितना 2x, प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट साइन 3x कॉमन हो गया, तो 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में साइन 3x कॉमन हो गया, ठीक। अब आप जानते हैं, अब आप क्या जानते हैं स्टूडेंट, आप इस बात को जानते हैं, इन दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। तो इफ यदि साइन 3x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट, आपके पास यदि ऐसा है कहीं पर साइन x इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, ये आप जानते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 3x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर लीजिए, n बिलोंग्स टू z। एक इक्वेशन जस्ट आपके पास, एक सॉल्यूशन आपके पास, ठीक हो गया। इसका दूसरा पार्ट आप देखिए, दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखिए आप देखो ध्यान से, देखो स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए दूसरा एक तो ये 0 किया था, तो एक सॉल्यूशन यहां से निकल गया, यहां 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2।
ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कॉस, आप जानते हैं सिंस कॉस पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक हो गया, वही वाला लगा लेते हैं। तो आपके पास क्या है, कॉस 2x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3, कॉस 6 इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस 4 पाई बाई 3। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा एक चीज आप और देखिए, इससे छोटा एंगल भी आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉस। चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, कॉस पाई माइनस एक्स भी आपका कितना होता है, वो भी माइनस कॉस एक्स ही होता है, और पाई माइनस एक्स आपका पाई प्लस एक्स से छोटा है, इसलिए मैं यहां पर कौन सा लगाऊंगा, पाई माइनस एक्स वाला लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पाई माइनस एक्स छोटा है ना, ये वाला लगाऊंगा स्टूडेंट, तब ये पाई प्लस की ओर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपने प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो वहां देखे हैं ना, तो छोटा से छोटा वैल्यू लेते हैं ना, मतलब क्या हुआ, ये मैंने लिखा cos 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3। ठीक, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, cos 2x इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं cos पाई माइनस पाई बाई 3। पाई प्लस पाई बाई 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो इससे बड़ा है, तो छोटा छोटा लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन में पहला जो वैल्यू है, सबसे प्रिंसिपल वैल्यू छोटी छोटी ली जाती है। तो दिस इंप्लाइज दैट cos 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, cos 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। ठीक हो गया, और इस बात को आप जानते हैं कि सिंस cos x इज इक्वल टू cos y है, x इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ये होता है। तो यहां इसको लगा लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका यहां से आ जाएगा। आप देखिए आपके पास आ गया, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3 है। इससे मिलाइए, cos x जो cos फाई से मिलाइए, x जगह 2x है, y की जगह पे ये है 2 पाई बाई 3, तो लिखिए 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, मतलब 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस y मीन्स 2 पाई बाई 3, और x की जगह पे क्या है, यहाँ पर x की जगह पे क्या 2x है, तो 2x हो गया। x से डिवाइड कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया x को भी यहाँ, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस, यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। ठीक है दोस्तों, तो आप अब देख रहे हैं सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। ठीक है, तो इस ढंग से आप प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।